उनुरखा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास एवं सादगी के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पंचायत भवन में ग्राम प्रधान द्वारा किया गया ध्वजारोहण। जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील के अखंड नगर विकास खंड के जय ज्ञान नगर उनुरखा ग्राम सभा में 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्राम प्रधान अजय कुमार द्वारा पंचायत भवन पर ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय उनुरखा में प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण कर भावपूर्ण राष्ट्रगान के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी प्रकार श्री बलदेव दास हनुमत संस्कृत महाविद्यालय उनुरखा, जय ज्ञान एग्री जंक्शन फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जय ज्ञान नगर उनुरखा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उनुरखा, सरकारी राशन की दुकान उनुरखा और ग्राम प्रधान महमदपुर रमेश कन्नौजिया द्वारा पंचायत भवन महमदपुर पर ध्वजारोहण कर भावपूर्ण राष्ट्रगान किया गया। इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय जय ज्ञान नगर उनुरखा की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का भावपूर्ण गायन की प्रस्तुति पर उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कृषि विशेषज्ञ और जय ज्ञान एग्री जंक्शन फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जय ज्ञान नगर उनुरखा के डायरेक्टर ज्ञानचंद तिवारी द्वारा पंचायत भवन उनुरखा में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए ग्राम वासियों और देशवासियों को अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान देने वाले वीर शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी में योगदान देने वाले अमर बलिदानियों से आज की युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए तथा एक और अधिक मजबूत व स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर ग्राम सभा के सम्मानित रामाश्रय तिवारी, रमापति तिवारी, हरिश्चंद तिवारी, रामचित मौर्य, लालशंकर तिवारी, प्रेमचंद तिवारी, नंदलाल तिवारी, लक्ष्मी नारायण तिवारी, हरि तिवारी, बीडीसी उनुरखा संतोष तिवारी, बबलू तिवारी, पिंटू पांडेय, सफाई कर्मी आशुतोष शुक्ला, शिक्षक अमरीश पांडेय, राम आश्रय तिवारी, हौसला प्रसाद तिवारी, अवनीश पांडेय, केशव प्रसाद मौर्य, दिव्यांश विक्रम सिंह, पुनीत सिंह, लालचंद मौर्य, विनोद कुमार पांडेय, सतई राम धुरिया, ग्रामवासी अजय तिवारी, बाबुल तिवारी, प्रदीप धुरिया समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज के पावन पर्व आजादी का अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये पर्व पूरे देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है, जो कि आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इस उत्सव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया है, हर घर तिरंगा हर घर झंडा, ये कार्यक्रम काबिले तारीफ और इसकी सराहना जितनी की जाए उतना ही कम है, क्योंकि अपने आप में अपने घर झंडा लगाना और अपने घर पे झंडा फहराना ये बहुत ही गर्व की बात है। तो हम सब आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज के 75 साल पहले हम लोग को आजादी मिली। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान को बाजी लगाकर, अपने खून को बहाकर हमें आपको देश को आजादी दिलाई, जिसका आज हम उत्सव और पर्व मना रहे के लिए सोचे। और तिरंगे झंडे का सम्मान हर दम हर कदम हर क्षण करें, क्योंकि यही हमारे आपके देश की शान है। आज के पिछले वर्ष में जब 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाई जाती थी, तो तिरंगा केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के कुछ घंटों के लिए ही दिखता था। लेकिन आज 75वें वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के आज के 10 दिन पहले से ही 15 दिन पहले से ही आपको पूरे देश के कोने कोने में तिरंगा आपको लहराता दिख रहा है। बच्चा बच्चा तिरंगा फहरा रहा है, देश का हर नागरिक तिरंगा फहरा रहा है और सम्मान से उस तिरंगे को सम्मान से फहरा रहा है। तो हमें आपको इस आजादी के अमृत महोत्सव को अभी ये 17 अगस्त तक चलेगा। 13 से 17 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। अभी ये 2 दिन तक और चलेगा। इसके बाद हमें आपको एक बहुत ही आवश्यक बात ध्यान देना है कि हमने झंडा तो बहुत फहराया, हमने झंडा भी फहराया, अपने घर भी झंडा लगाया, अपने जानने वाले लोगों को भी झंडा दिया। लेकिन 17 दिसंबर के बाद 17 अगस्त के बाद जब हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन करेंगे, तब हमें ये ध्यान देना है, अगर किसी रोड पे, किसी सड़क पे, किसी के घर, किसी के बाहर झंडा
फटा हो या गिरा कहीं मिले या फटा कहीं मिले तो हमें आपको उसको सम्मान से उठाना है, किसी ऐसी जगह रखना है जिससे कि वो अपमानित ना हो, सम्मान उसका बना रहे। आज आजादी के 75वें वर्ष हमें आपको एक और निर्णय लेना होगा जो कि बहुत ही आवश्यक और हमारे आपकी आज की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम एक ऐसी लड़ाई से लड़ रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में एक भयावह बन चुकी है, केमिकल जैसी लड़ाई। केमिकल बोले तो जो हम लोग अपनी अन्न को खा रहे हैं वो पूरा केमिकल है। जो भी हम अपने खेत में उत्पादित कर रहे हैं उसमें भी केमिकल मिला है, जो बाजार से हम ले आ रहे हैं उसमें भी केमिकल मिला है। तो आज हमने तो आजादी 75 वर्ष पहले प्राप्त कर ली, लेकिन आज हमें आजादी प्राप्त करना है केमिकल से। तो हमें आपसे निवेदन है आप सभी से कि हम आप केमिकल मुक्त कैसे हो, केमिकल से आजादी कैसे पाए और जैविक खेती अपनाएं, अपने जीवन को, अपने जानने वाले लोगों को, अपने परिवार को, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ बनाएं, तभी हम और आजादी पा सकते हैं। क्योंकि आज जितनी बीमारियां हो रही हैं सब केमिकल की ही देन है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो हर घर, हर परिवार, हर गांव के कोने कोने में है। डायबिटीज किसी मीठे खाने से नहीं है, मीठा में दूषित हो चुका है, मीठा दूषित हो चुका है, हमारा आपका अनाज दूषित हो चुका है। बाजार से जो मिठाइयाँ आती है उसमें केमिकल मिलाया जाता है, हम जो बाजार से दूध लेते हैं उसमें केमिकल मिलाया जाता है, बाजार से जो हम सब्जियां लेते हैं उसमें केमिकल मिलाया जाता है, जो हम बाजार से राशन खरीदते हैं उसमें केमिकल रहता है, बाजार से जो हम मसाले लेते हैं उसमें केमिकल रहता है। तो हमें आपको ध्यान देना है कि कैसे हम केमिकल मुक्त हो सके, केमिकल रूपी एक बीमारी से कैसे हम आजादी प्राप्त कर सकें। इन्हीं सारी बातों के साथ हम एक बार आप सभी से चाहेंगे कि आज के अमृत महोत्सव को मनाते हुए हम जोरदार तालियों से इस महोत्सव का और एक बार जोरदार भारत माता की जयकारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन